वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 6 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में ही बताऊंगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में जिनीवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए स्थायी मिशन में किसको नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रजेश नवनीत। ब्रजेश नवनीत जी को जून 2020 में जिनीवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए स्थायी मिशन के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय लेखिका रितिका पांडे ने जून 2020 में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता? तो इस क्वेश्चन का आंसर है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स इस क्वेश्चन का आंसर है। यह नफरत और पक्षपात के युग में प्यार के बारे में बात करता है। यह किसके बारे में बात करता है? यह नफरत और पक्षपात के युग में प्यार के बारे में बात करता है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सोडर। जो गूगल द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है जो लोग वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा, उसका नाम है सोडर। गूगल ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। नई ऐप का इस्तेमाल संबंधित वास्तविकता के तहत किया जाता है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में बासु चटर्जी का निधन हो गया। जून 2020 में बासु चटर्जी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह एक फिल्म निर्माता थे। वह कौन थे? एक फिल्म निर्माता। इन्होंने 1969 में चटर्जी की पहली फिल्म जिसका नाम था सारा आकाश, वो आगरा में शूट हुई थी। 1969 में चटर्जी की पहली फिल्म जिसका नाम था सारा आकाश, वो कहाँ शूट हुई थी? आगरा में। और इन्होंने कई मशहूर गाने भी गाए हैं, जैसे कि प्रख्यात निर्देशक को लोकप्रिय टेलीविजन श्रृंखला ब्योमकेश बक्सी के लिए जाना जाता था और पिया का घर, रजनीगंधा, छोटी सी बातों में, खट्टा मीठा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में अर्जुन पुरस्कार के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमरिंदर सिंह, मंजीत सिंह, पीयू चित्रा। 1, 2 और 3 भी है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन मैच करता है इस क्वेश्चन से। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए स्टार भला फेंक नीरज चोपड़ा की सिफारिश की है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको मिल जाए ये क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है जैविक विविधता का उत्सव। इस क्वेश्चन का आंसर है जैविक विविधता का उत्सव। कीप इन माइंड, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अपकमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मिल सकता है। विश्व पर्यावरण 2020 का विषय जैव विविधता का उत्सव है। 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1974 से 19। हर साल 5 जून को, कब?
5 जून को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में की गई थी। कब? 1972 में। इस दिवस की जो स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में की गई थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। मेरा वेतन ऐप संस्करण के लॉन्च के साथ कर्मचारी आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरण तक कभी भी पहुंच सकेंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2020 में गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन कुमार को केंद्रीय पुलिस कल्याण दास का नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जून 2020 में गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन कुमार को केंद्रीय पुलिस कल्याण दास का नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने जगह ली है RM मीणा की। किसकी जगह ली है? RM मीणा। और जो RM मीणा गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन कुमार को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार का नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से RM मीणा के स्थान पर 3 महीने के लिए नियुक्त किया है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। किसमें? इमरजेंसी, तत्काल, इमरजेंसी में तत्काल प्रभाव से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने निम्न में से किस वार को विकसित किया है? DRDO ने निम्न में से किस, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे है DRDO ने निम्न में से किस उपकरण DRDO ने निम्न में से किस उपकरण को विकसित किया है जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहनने वालों की पसीने से आराम से मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुमेरु पैक्स। जो सुमेरु पैक्स, इसने एक व्यक्तिगत वायु संचलन प्रणाली विकसित की है जिसे PPE के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कितने? 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में, 500 ग्राम वजन के छोटे। यह 39 डिग्री सेल्सियस के परिवेश के तापमान पर अच्छी तरह से काम करता है और पहनने वाले को भी बिना पसीने के आरामदायक और ठंडा रखता है। अब DRDO की बात करते हैं तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कितने में? 1958। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के करंट अफेयर्स का। अनवर सागर का निधन 2020 में हुआ, वह निम्न में से किससे संबंधित थे? अनवर सागर का निधन जून 2020 में हुआ, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है गीतकार।
के संबंधित थे? गीतकार, वो गीतकार थे। अनवर ने 80 और 90 के दशक में कई लोग गीत लिखे हैं। अनवर ने 80 और 90 के दशक में कई लोकप्रिय गीत लिखे हैं, जैसे कि याराना, सलामी, आ गले लग जा और विजयपत जैसी फिल्मों का श्रेय भी उन्हें जाता है। अनवर सागर ने नदीम सरवर, राजेश रोशन, जतिन ललित और अनु मलिक जैसे संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया है।